वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल हमारी लक्ष्य सीरीज जीके जीएस प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 50 क्वेश्चनों के साथ डेली क्लास होती है। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 21 आ चुका है। तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं आज के क्वेश्चनों की। निम्नलिखित में से कौन सा फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से प्रेरित था? आदर्शों से प्रेरित था कौन सा फ्रांसीसी क्रांति? तो ये था टिप्पू सुल्तान। कौन सा था? टिप्पू सुल्तान। पत्ती की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं? पत्ती की जो निचली सतह होती है वहां पे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं उन्हें? रंध्र कहते हैं। अगला देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रताप क्लासेस के ऐप पर उपलब्ध है। 30 टेस्ट पेपर हैं, 100 क्वेश्चन 90 मिनट के और सभी 100 नंबर के होंगे। ठीक है, मात्र 100 रुपये प्राइस है। एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से इसको निकाल लो। इसमें 30 टेस्ट मिलेंगे, जिस प्रकार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आता है उसी प्रकार। ठीक है, प्राय प्रकृति में रेतीली और गुण में लवणीय होती है। प्रकृति में क्या होती है? रेतीली होती है और गुण में क्या होती है? लवणीय होती है। तो इसका हो जाएगा माखराला लेटराइट मिट्टी। क्या है? माखराला लेटराइट मिट्टी इसका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय उपखंड में जन्म लेने वाला कौन सा भक्ति संगीत सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है? इसका सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है, वो है कव्वाली। ठीक है, याद रखना है, कव्वाली क्या है? सूफी भक्ति संगीत का एक रूप है इसमें। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? सिंधु नदी की उपनदी नहीं है, वो हो जाएगी गंगा। रावी है, चिनाब है, झेलम है, लेकिन गंगा जो है सिंधु की उपनदी नहीं है। ठीक है, ब्रह्मो समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी? इनमें ये हो जाएगी शिवालिक। शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? भारत के मशहूर शहनाई वादक कौन है? तो ये है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खान जो है भारत के मशहूर क्या है? शहनाई वादक है। ठीक है, अगला देखिए, स्पेशल हमने सामान्य विज्ञान 15,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1991 में से 2023 तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट की है, जिसमें आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। यानी क्वेश्चन तो पूछेंगे लेकिन टॉपिक वाइज, जैसे रासायनिक, भौतिक और जीव विज्ञान के। मात्र 100 रुपये प्राइस है इसका। देखिए, जीव विज्ञान का एक टॉपिक मिलेगा डेली, एक रासायनिक विज्ञान का, एक भौतिक विज्ञान का। यानी एक दिन जीव विज्ञान का टॉपिक मिलेगा, दूसरे दिन पढ़ने के लिए रासायनिक विज्ञान का और तीसरे दिन भौतिक विज्ञान का। ठीक है, तो डेली टेस्ट होता है इसका। तो अच्छी तरीके से आप टॉपिक, जैसे जीव विज्ञान के अंदर जीव की विभिन्न शाखाएं, जैसे रासायनिक विज्ञान के अंदर हमने परमाणु की संरचना और अम्ल व क्षार 2 टॉपिक डाल दिए हैं, जैसे मात्रा व मात्रक बल यंत्र, ये भौतिक विज्ञान के अंदर डाल दिए हैं। आगे भी टेस्ट डाले गए हैं, लेकिन मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है वो बताने के लिए। ठीक है, तो डेली आप अच्छे तरीके से साइंस को तैयार कर सकते हो। पहले टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो कि एग्जाम में आगामी पूछे जाएंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। प्रताप क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और इस टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। देखिए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने क्या है? सौर मंडल की खोज की थी। ठीक है, आगे देखिए, प्लासी का युद्ध कौन से वर्ष में लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। कब? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा अनुवांशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकने में की जाती है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोनिंग। उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा नियुक्त किया जाता है। चुनाव आयोग का प्रमुख द्वारा जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है चुनाव आयोग का प्रमुख जो है नियुक्त किया जाता है। शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली के अंदर स्थित है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकतंत्र में सत्तारूढ़ दल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोगों के द्वारा। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा। कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ब्रांकाई। मूत्र मार्ग होता है, मूत्राशय होता है और मूत्रवाहिनी होती है। आगे देखिए, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिनमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं?
वे कहलाते हैं जैव संसाधन। क्या कहलाते हैं? जैव संसाधन कहलाते हैं। भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष कहा जाता है वल्लभ भाई पटेल को। किसको? वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य है? चुनाव आयोग का महत्वपूर्ण कर्तव्य है तो हो जाएगा स्थानीय चुनाव न करना। ठीक है, स्थानीय चुनाव नहीं है यहाँ पे ऑप्शन है नहीं है। चुनाव का निरीक्षण करना, प्रत्यक्ष चुनाव, चुनाव का संचालन व नियंत्रण करना। पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। पौधों में जल परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। कौन सा? जाइलम जो है पौधों में जल परिवहन का कार्य करता है। आगे देखिए, तो इसमें है कि निम्न में से किसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है? स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है तो वो हो जाएंगे ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार अवसर पैदा दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सा डिजिटल लेन देन नहीं है? निम्न में से डिजिटल लेन देन नहीं है तो नगद लेन देन जो है डिजिटल लेन देन नहीं है। स्वर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? यानी सोने का सूत्र क्या होता है? ये होता है Au। क्या होता है? Au जो है सोने का सूत्र होता है। निम्न में से कौन सी मिश्रित धातु नहीं है? इनमें से मिश्रित धातु नहीं है तो इसमें हो जाएगा टांका। टांका जो है मिश्रित धातु नहीं है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर। कौन सा हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। 1948 में ओलंपिक्स में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टीम का कप्तान कौन था? 1948 में ओलंपिक्स में पहला कौन सा गोल्ड मेडल जीता था? उसमें भारतीय राष्ट्रीय फील्ड की हॉकी टीम का जो कप्तान था वो था किशन लाल। ठीक है, कौन था? किशन लाल। मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन जो है मनुष्य में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी। ठीक है, चांदी सबसे अच्छा चालक है। केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव बनाया जाता है? केरल में फसल की कटाई पर जो है ओणम त्योहार बनाया जाता है। ओणम त्योहार बनाया जाता है केरल के अंदर। ठीक है, पहले स्तनपायी क्लोन या भेड़ का नाम क्या है? पहला जो है स्तनपायी क्लोन या भेड़ का नाम क्या है? तो उसका नाम था डोली। क्या था? डोली था। ठीक है, ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। ड्यूस शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? ये लॉन टेनिस का शब्द है। क्या है? लॉन टेनिस का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक जल के अंदर बहती है तो कौन सी हो जाएगी? लूनी, जो कि राजस्थान के अंदर बहती है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी भारत की जो दलदली पट्टी है उसको जाना जाता है तराई के नाम से। क्या कहते हैं उसे? तराई कहते हैं। देखिए, PMGY का पूर्ण रूप क्या है? PMGY का पूर्ण रूप है मंत्री ग्रामोदय योजना। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो कौन सा हो जाएगा? भारत ही है। आपको पता है सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की एक शैली नहीं है तो कौन सी हो जाएगी? कालबेलिया। क्या हो जाएगी? कालबेलिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मस्तिष्क तंत्र का एक हिस्सा है। किसका तंत्र है? हिस्सा है मस्तिष्क। ये है तंत्रिका तंत्र का। किसका है? तंत्रिका तंत्र का। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो परमवीर चक्र हो जाएगा। किसके लिए? युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान है परमवीर चक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी कंचनजंगा, जो कि कहां पे है? सिक्किम राज्य के अंदर है। ठीक है, भारत में लोगों की राज्यों के अधिक प्रतिनिधित्व मिलते हैं, यानी भारत में लोगों की राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधित्व मिलते हैं किस में? अधिक, यानी अधिक आबादी वाले। ठीक है, अधिक आबादी वाले राज्यों के अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं।
हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? बगलियार कहते हैं। ठीक है, बगलियार, दून, द्वार सारे उत्तराखंड में है ये। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवरोध नहीं है? व्यापार अवरोध नहीं है तो वो हो जाएंगे निर्यात सुरक्षा। कौन से? निर्यात सुरक्षा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की उत्पत्ति द्वारा स्थापित भारतीय जनसंघ में निहित है। तो कौन से हो जाएंगे? भारतीय जनसंघ में निहित थे वो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है, आगे देखिए। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई? जमींदारी जो प्रणाली है वो किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा। हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो गांव की सड़कों के सुधार को जो है हरित क्रांति के अंदर शामिल नहीं किया गया है। बीजों के अधिक उपज देने वाली किस्मों को, सिंचाई की अच्छी तरह से विकसित प्रणाली के उपयोग को, खेती में उन्नत तकनीक के उपयोग को जो है इसमें शामिल किया गया है। गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति हुई थी। गरबा गुजरात। कहाँ से हुई थी? गुजरात से। ठीक है, याद रखना है आपको। आगे देखिए। वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफार खान। ठीक है, याद रखना है आपको। निम्न में से कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? पावर हाउस या जिसे कहते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया। कितनी बार क्वेश्चन आ गया, ये बार बार पूछा जाता है। भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सा विभाग भुगतान बैंक का संचालन करता है? किसका? भुगतान बैंक का संचालन करता है डाक विभाग। कौन सा? डाक विभाग। अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे मसौदा समिति के। याद रखना। ठीक है, आपसे पूछ ले प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो भी कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इसके क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ये भी आपको याद रखना है। तो आज के टॉप 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए। डेली आपको इसी प्रकार क्लास मिलती रहेगी। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।